वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशन करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कम समय में ये सवाल करके देने वाला हूं, शॉर्टकट बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर 7 मार्क के लिए विथ ऑप्शन के साथ, तो 4 मार्क के लिए भी डी सेशन में सवाल आने के चांसेस होते। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमको टेंशन वेलोसिटी निकालना पड़ती है। गॉट इट। मैंने सर्कल निकाला, उसके वैल्यूज निकाल के दिए जो आपके बुक में डायग्राम दे चुके हैं। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये जो बेटा ये यम जी है, ठीक है। ये सर्कल दिख रहा है हम लोगों को। सबसे पहले बेटा ये अंडर द ग्रेविटी है। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी के कारण क्या होगा बेटा, ग्रेविटी के कारण क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी। ग्रेविटी देखो ना, इसको मार्कआउट को फेंको, ग्रेविटी कम होती है। तो अंडर द ये ग्रेविटी होने के कारण ऊपर ये वर्टिकल मोशन है। टेबल फैन होता है, टेबल फैन, सीलिंग फैन ये ऐसे घूमता है हॉरिजॉन्टल, टेबल फैन का कंडीशन से बस समझा ली। तो मैंने लोएस्ट पोजीशन, मिड पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, ये पोजीशन सेम होती है, डोंट वरी, गॉट इट। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपके बुक के अपर मोस्ट पोजीशन देखने वाले। कौन सी बेटा, अपर जो मोस्ट पोजीशन की बात करते हैं। अपर मोस्ट पोजीशन में हम लोगों को टेंशन ऑफ ए बोलेंगे, टेंशन ऑफ ए निकालना है। अब मुझे बताओ, यहां पे दोनों नीचे है बेटा। एक ही कंडीशन ऐसी कि जिसमें टेंशन का भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ और ग्रेविटी का भी, जैसे कि ये रस्सी है, रस्सी में मैंने पत्थर बांधा ऊपर डाल, तो टेंशन भी नीचे आएगा और mg भी नीचे। टेंशन अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे होता है जो पार्टिकल हो, मतलब पार्टिकल हो यहां पे। तो आप बताओ, इधर है तो इधर देखो, ये यहां पे इस पे बैठ के देखना। अगर यहां पे ये ऊपर गया तो देखो, तो इसका टेंशन इधर होगा, समझे ना। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए थी। मैं फटाफट बात करने वाला हूं, ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाला हूं। चलिए, तो हम लोगों को यहां पे देखना है कि सबसे पहले एक तो टी ए प्लस mg कर सकता हूं, दोनों प्लस है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, दोनों का फोर्स इस ओ सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने का टेक्निक होता है m² प्लस r। इस इक्वेशन को 1 बोलो। बात समझ में आ रही बेटा। दोनों का डायरेक्शन TA का mg का सेंटर की तरफ है, इसीलिए बेटा मैंने m²/r लिखा है, कोई टेंशन नहीं। गॉट इट, समझ में आ रहा है। चलो ये होगा। अब आपको पता है कि टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन कम से कम कितना रख सकते हैं, जो कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 0 होता है। कम से कम 0 भी रही तो ऑटोमेटिकली ऐसा खटाक से पार्टिकल नीचे आएगा। मतलब टेंशन जो है ए पोजीशन से कम 0, इससे ज्यादा हो सकता है 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5, पर कम से कम 0 होना। मतलब कम से कम 0 भी रहा तो भी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर करोगे तो मुझे लगता है कि ये होगा mv²/r। ये ए पॉइंट है तो ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mg लिख सकता हूं। ये तो 0 है बेटा, है ना। m से m को मरवा दो तो va जो मिल रहा है यहां पे rg, देखो क्रॉस। ये स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको रूट में, मतलब वेलोसिटी जो है बेटा यहां पे इस पार्टिकल की कम से कम rg चाहिए, इससे ज्यादा रही तो चलेगी। गॉट इट। अपर मोस्ट पोजीशन की मैंने टेंशन और वेलोसिटी दोनों निकाल के दी है। अब लोअर मोस्ट पोजीशन निकालने वाला हूं, नंबर 1। नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, लोअर मोस्ट है ना, लोअर मोस्ट पोजीशन की बात करने वाले। लोअर मतलब यहां पे बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट, टेंशन ऑफ बी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टेंशन ऑफ बी पॉइंट अगर लिखोगे तो मुझे लगता है कि यहां पे T माइनस mg करना पड़ेगा। क्यों, इसका मतलब समझाता हूं, और वो भी सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ फोर्स है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, ये कैसे किया आपने T माइनस mg, मुझे बताओ। ये फोर्स ऊपर है, टेंशन का ऊपर, mg नीचे है, मतलब एक बंदा मुझे इधर, एक बंदा इधर, लेकिन ये पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नाम ही है, हेडिंग है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के कारण गोल घूम रहा है। मतलब बेटा फोर्स कौन सा होगा, mg ज्यादा होगा का T ज्यादा होगा, T वाला। क्यों, क्योंकि इसने होल्ड करके रखा है, बांध के रखा है। तो इसीलिए बेटा यहां पे मैंने T ज्यादा है, ये वेस्टेज जा रहा मेरा फोर्स, मतलब ये काम का नहीं है, इसलिए माइनस। रिजल्ट क्या है,
सर्कुलर मोशन घूमना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। इस इक्वेशन को 2 नाम दीजिए। गॉट इट? धीमे धीमे हर चीज समझ में आएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, लेकिन बात समझो। ओके, मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे लिखना भी होता है। चलिए, तो ये बात समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि इस पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। अब देखो, यहां से आप लोग नीचे आ रहे हो, ऐसे कहां आ रहे बेटा, यहां से नीचे आ रहे थे, समझो ये नीचे आ रहे थे, ऐसे ऐसे नीचे आ रहे। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। मतलब मैं यहां पे अगर यहां से यहां जाता हूं, यहां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है। तो बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर रही है। मतलब आप लोगों को यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, अरे पेन सेलेक्ट करो सर, पेन सेलेक्ट करो सर, यहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है। बात समझ में आ रही है? ओके, आप लोग समझो यहां से ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहां पे छोटा सर्कल निकालता हूं, ये बी था, ये ए है, तो आप लोग यहां से यहां जा रहे हैं। मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला है एम जी एच, लेकिन बी पॉइंट का, क्योंकि मैं यहां से बी से ए जा रहा हूं, लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक सर्कल में। तो आप लोग कैसे करोगे? काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगी? काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट कौन सा है, यहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहां से जा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। बेटा मुझे बताओ, मॉर्निंग उठ गया, आपको पता आरंभ में बैच होती है मॉर्निंग में, मेरी एनर्जी कैसे बहुत ज्यादा होती है कि नहीं आपको पता है, क्योंकि मेरी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे कम। लेकिन ये एनर्जी कंजर्व किस में हो रही है? इसका चेंज कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इसका चेंज कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, लेकिन जा रहे हैं ऐसे आप लोग शॉर्टकट में। तो ये आर, इसका एच होगा टॉइस आर, मतलब यहाँ पे टॉइस है ना, यम आर जी लिख सकता हूं। देखो ये यम जी एज इट इज, टॉइस आर कहां से आ गया? एच बी की वैल्यू बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ यम वी स्क्वायर ऑफ बी, हाफ यहाँ पे यम वी स्क्वायर ऑफ ए है। मुझे लगता है कि यहाँ पे टॉइस यम आर जी करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ यम कॉमन है, बचा वी बी स्क्वायर वी ए का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यम से यम मर गया बेटा, ये 2 इधर आ गए तो हो गए 4 यम जी। पता लगा है 4 यम जी कैसे बेटा? ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, सॉरी यम जी नहीं, आर जी, आर जी, आर जी, आर जी है। बचा क्या बेटा? यहाँ पे बचा यहाँ पे वी बी का स्क्वायर। अच्छा सर, वी की वैल्यू मालूम है? हाँ सर, आर जी है ना ये, समझे क्या यार? अरे इसका स्क्वायर करो ना, वी ए का स्क्वायर आर जी। अगर ये वी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 आर जी, ये इधर आए तो प्लस आर जी, तो ये वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर जी। तो मुझे लगता है कि वी बी ये रूट होगा बेटा 5 आर जी। समझे? समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी? 5 आर जी। टेंशन कितना? टीबी, ये इधर गया तो यम जी होगा बेटा, ये यम जी। ऐसे भी लिखते कभी कभी, टेंशन ऑफ बी पोजीशन निकालना है तो यम वी स्क्वायर बी बाय आर, ये माइनस का प्लस है, ये माइनस का प्लस है, माइनस का प्लस है। टीबी टेंशन कितना? तो इतना यहां पे इस पोजीशन पे ज्यादा है, क्योंकि ऐड हो रहा है, टेंशन ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा है, कम से कम इतनी, इससे ज्यादा भी करवा सकते थे आप लोग, इससे ज्यादा भी करवा सकते। अब मेरे पास नहीं क्या 2 इक्वेशन से, जो कि इसके पहले वाला ए का और इसका बी का, इन दोनों को मैं करने वाला हूं सबट्रैक्ट। चलिए अब मुझे निकालना है टेंशन जो है बी पोजीशन का और ए पोजीशन का सबट्रैक्ट करेंगे। टेंशन ऑफ, देखो यहां पे टेंशन ऑफ, अरे यहां पे आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, लेकिन ना ऊपर वाली, टेंशन ऑफ बी माइनस टेंशन ऑफ ए। समझे? अगर आपको पता ना हो तो टेंशन ऑफ बी था माइनस, सॉरी एक मिनट, यहां पे माइनस ना करते हुए ऐसे लिख देते हैं हम लोग पहले ही, ठीक है, माइनस एम जी एम वी स्क्वायर। अरे क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? हाँ चलो, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये बी का है, ठीक है। टेंशन ऑफ ए पोजीशन प्लस एम जी, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर आपको पता हो इसलिए लिख रहा हूं, एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को 1 नाम दो, इसको 2 दो, फर्स्ट में से सेकंड कर रहा हूं माइनस, ठीक है। तो टीबी माइनस एम जी था, ठीक है, इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस एम जी होगा,
नहीं समझ में आ रहा तो बता देता बेटा, इस इक्वेशन से माइनस कर रहा हूं तो टी बी माइनस टी ए, ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये माइनस करो बेटा, देखो माइनस करा कर लो यहाँ पे, नहीं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो वही लिख रहा हूं, टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी, ये माइनस है ना बी, इसको ये बाहर साइन इसके, ठीक है, ओके। चलिए इक्वल टू बेटा क्या बचा है मेरे पास, बचा है यहाँ पे एम वी स्क्वेयर, बी में से ये माइनस कर रहा हूं, एम वी स्क्वेयर ए डिवाइड बाय आर। मुझे लगता है कि टी बी माइनस टी ए, ये माइनस माइनस प्लस, पता है ना, ये एम बाय आर कॉमन, वी बी स्क्वेयर की वैल्यू मुझे पता है 5 आर जी है, रूट के बाहर क्यों निकाल रहा है स्क्वेयर, और इसकी पता है वी ए की स्क्वेयर की वैल्यू पता है आर जी। देखो एम बाय आर कैंसर, वी बी एम बाय आर कैंसिल नहीं, कॉमन, वी स्क्वेयर की वैल्यू ये, वी ए की स्क्वेयर की वैल्यू हमने लिखी थी अभी याद होगा, ये रूट ऑफ आर जी। चलिए तो मैं कर रहा हूं टी बी माइनस टी ए, इसको अभी फिलहाल में रखते हैं यहाँ एम बाय आर बेटा, ये होंगे कितने यार, 4 ना, अरे 5 में से 1 गया तो 4, समझ में आ रहा है, आर से आर को मरवा दो, तो टी बी माइनस टी ए ये होगा बेटा 4 एम जी। मुझे बता ये माइनस है तो इधर जाने से प्लस 2 एम जी, कितना होगा यार, टेंशन ऑफ बी पोजीशन माइनस टेंशन ऑफ ए पोजीशन 6 एम जी। समझे, कोई टेंशन है, ये डेरिवेशन आता है, ध्यान रखिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब लोएस्ट पोजीशन, अब देखो यहां पे थोड़ा सा ये यहां का निकाला, क्या क्या निकाला मैंने, सबसे पहले देखो टेंशन निकाला, हाँ सर, रूट ऑफ आर जी, ये 6 एम जी प्लस टी ए क्यों लिखा, यहां पे यहां लिखने का कारण क्या था सर, क्योंकि मेरे पास डिफरेंस आ गया ना, ये तो टी बी माइनस टी ए 6 एम जी आ गया, तो ये इधर या तो प्लस क्यों लिखा समझ में आ रहा है, यहां पे प्लस क्यों लिखा है समझ में आ रहा है आपको, प्लस लिखने का कारण समझो पहले कि यहां पे क्यों लिखा है। अब देखते हैं हाईएस्ट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, नहीं मिड पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन होगी मिड पोजीशन का, उन्होंने सीधी बात नो बकवास, आपको सिमिलर वे बोल के लिखना पड़ता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, टीसी ऐसे लिख सकते हो, चलो यहां पे लिख सकते हो कि यार टीसी इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू 3 एम जी, इसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला देने वाला हूं, और वेलोसिटी किसी ने पूछा मुझे कि सी या डी की, मतलब दोनों पॉइंट सेम है ना, यहाँ पे देखो ये था, ये डी है मेरे ख्याल से और ये सी पॉइंट है, तो इसकी जो है वो है रूट ऑफ 3 आर जी। इसके लिए जनरल फार्मूला दूं, हाँ जनरल फार्मूला लिख के लो, टेंशन ऑफ एनी पोजीशन रहा तो आप लोग ये लिखिए एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस एम जी कॉस थीटा, बस कोई भी पोजीशन का टेंशन निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू 0 रखो, 0 रखने से लोएस्ट पोजीशन मिलता है, ये लोएस्ट बोलो, ये एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी मिल रहा है। किसी ने बोला यहां से यहां 180 गए, हाईएस्ट पोजीशन बोल सकता हूं मैं, एम वी स्क्वायर एच डिवाइड बाय आर माइनस एम जी होगा, यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे माइनस एम जी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एम जी होगा। मिड पोजीशन बोला तो आपको एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर मिड पोजीशन मिलेगा। इसका और एक टेंशन का फार्मूला है बेटा 3 एम जी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे रख के देखो, अगर आपने थीटा 0 रखा, 0 1 1 प्लस 1 2 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो इसकी वैल्यू मैंने 6 एम जी लिखी है आपके सामने। और टेंशन हम लोग वहां पे टी ए जो ऐड कर रहे हैं ना, वो टेंशन कम से कम 0 है, तो 0 भी रख सकते, कम से कम रहा तो यहां पे 90 लोएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन पे 180 माइनस 1, तो 1 में से 1 क्या 0, तो ये 0 होता है यहां पे बेटा, और यहां पे जो होता है 3 एम जी रख के देखिए। वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला दे रहा हूं आपके लिए, रूट ऑफ आर जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा, कोई भी निकालो निकालो, चलो लोएस्ट 0 कॉस 0 1 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 प्लस 3 5 आर जी मिल रहा था, 5 आर जी लोएस्ट। मिड पोजीशन कितनी 90 कॉस 90 0 0, तो 3 आर जी। हाइएस्ट पोजीशन आर जी, क्यों, क्योंकि 180 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2,
तो ये आपको 3 - 2 1 मिलता है, तो RG मिलता है। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन आपके बुक के हिसाब से भी पढ़ा है। 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय। मुकेश सर चैनल पर पूरे वीडियो डाल रहा हूँ, वो देखो वो सीरीज ही आपको वहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन वो डिटेल में मैं इसलिए इस चैनल पे डाल रहा हूँ कि बच्चों को पता करने के लिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।